स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 68। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान सब्जेक्ट की है और 16 तारीख की है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा। और उसमें आज हम करेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। हमने गतिज ऊर्जा जान लिया और ये दोनों क्या होती हैं, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब कि योग होती हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग से हमें क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी यहाँ पर ज्ञान पूछ रहा है, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखो, जब हम इसको खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी आकृति चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसा वो पहले था ऐसा नहीं रहता। तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा आ जाती है तो देखो बेटा, यहाँ पर ये पहले क्या था, इसने इसको ऐसे खींच दिया तो इसकी स्थिति में क्या हो गया, इसकी डोरी चेंज हो गई। ठीक है, और छोड़ने के बाद वो ऐसी हो जाती है। तो देखो ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो कैसा होता है ये, कब आती है स्थितिज ऊर्जा? जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं तो हम किससे खींचते हैं, अपने हाथों से खींचते हैं। हाथों से खींचने पर इसमें क्या आ जाता है बेटा, जो हमारी पेशियों की शक्ति थी, ऊर्जा थी, वो धनुष की डोरी में चली जाती है और जो उसका आकार बन जाता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो उसका आकार बन जाता है उसकी वजह से, उस स्थिति की वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब जैसे ये तीर जाता है तो गति करता है, गति करने की वजह से ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, जैसे ये। ठीक है, अब देखो बेटा, किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा वस्तु की, ठीक है, कैसे निकालते हैं। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करना होता है। अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में हम करते हैं कार्य, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाया जाता है जो कि h है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। ठीक है, मतलब उस वस्तु को उठाने में हमें कितना भार लगाना पड़ेगा, मतलब जो पृथ्वी है उसके द्वारा कितना भार लगेगा, जो उसने भार लगा रखा होगा उसके अपोजिट हमें उस पर भार लगाना पड़ेगा, तभी वो ऊपर उठेगी। ठीक है, तो कितना लगेगा, उस वस्तु पर mg भार लगाना पड़ेगा। ठीक है, अतः वस्तु का, क्योंकि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की वजह से उस वस्तु पर कितना भार है बेटा, W, इतना भार लगा हुआ है mg का, क्योंकि m इसका द्रव्यमान है और g इसके द्वारा लगाए गए वो उत्पन्न त्वरण है। तो ये हमें क्या देगा, इस पर जो ये अपना बल लगा रहा है, भार, इतना बल इस पर लगा है, तो हमें इससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा या इसके बराबर, तो हम यही मान लेते हैं। तो वस्तु को उठाने के लिए सबसे कम, न्यूनतम हमें इतना तो चाहिए ही चाहिए भार। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य को हम क्या कर देंगे, W इक्वल टू में क्या होता है, बल गुना में, ये W अलग है बेटा और ये W अलग है, ये भार है और ये कार्य है। ठीक है, किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, बल गुना में विस्थापन। ठीक है, कि कितना बल लगा, तो बल कितना है बेटा, भार के बराबर यानी कि mg के, गुना में विस्थापन जो है वो कितना, वस्तु कितनी ऊपर उठी है, h की ऊंचाई पर, तो h लिख देंगे। तो हमारा किया गया कार्य किसके बराबर आ गया, mgh के, और इसको हमने क्या नाम दिया, इसलिए वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि EP से डिनोट करेंगे बेटा इसको, mgh। P से, P का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा बेटा, जो कार्य ऊर्जा का तो मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, तो जूल ही इसका मात्रक होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको करते हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज बेटा। उदाहरण 1, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है और दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। ठीक है,
मतलब कि एक वस्तु को पहले तो 5 और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो उसमें कितनी कितनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर होती है। 5 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, देखो 5 मीटर की ऊंचाई पर EP1 मान लिया हमने, इसको EP1 से डिनोट कर दिया, दूसरी को EP2 से डिनोट कर देंगे। तो mgh में m की वैल्यू डालेंगे 2 kg होता है, 2 kg दिया है, और g की वैल्यू हम जानते हैं 10, और ऊंचाई कितनी उठाई 5, तो 2, 10 और 5 100 जूल आएगी। जब 10 मीटर की ऊंचाई उठाएंगे तो 5 की जगह 10 रख दो तो 200 जूल आ जाएगी। तो अतः स्थितिज ऊर्जा में अंतर कितना है 100 जूल का, यानी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, और हमें लेना ये है जी। तो यहाँ पर देखो m हमारा 1 किलोग्राम है दिया है, h इतनी ऊंचाई है, और ये g हमारा इतना है। ठीक है, m क्या है द्रव्यमान, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसके द्वारा निकलेंगे, mgh की वैल्यू पुट करो 50 जूल आ जाएगी। बहुत ही आसान है बेटा ये। अब यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुँचे, मतलब कि चाहे वो ऐसे करके पहुँची हो इस पॉइंट पर यहाँ से, चाहे वो ऐसे पहुँची हो, चाहे वो सीधी पहुँची हो, बस उसकी इस पर डिपेंड करती है, इसकी ऊंचाई पर डिपेंड करती है, ऐसे नहीं इस पर डिपेंड नहीं करती वो जा किस रास्ते से रही है। ठीक है, यानी कि जब आप बेटा ऊपर जाते हो स्टेयर से जाओ या फिर लिफ्ट से जाओ, आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बराबर ही होगी, वो ये नहीं मानी जाएगी कि आप स्टेयर से गए हो तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। ठीक है, तो ये पथ 1 है, पथ 2 है, ये हाइट है, ये भी हाइट भी इसकी भी सेम है, तो दोनों में ही क्या होगी सेम mgh ही आपकी क्या होगी स्थितिज ऊर्जा। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार क्या होती है गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने पर वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, देखो ऐसे होता है बेटा, ये क्या नाम है यांत्रिक ऊर्जा, इन दोनों का गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा का सम होती है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कम हो रही है स्थितिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा कम हो रही है। स्थितिज मतलब एक स्थान पर रुक जाना, गतिज मतलब वहाँ से मूव करना। ठीक है, तो एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। ठीक है, परिवर्तित होती रहती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है, एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया एक तीर, किस में। तो देखो बेटा, धनुष से छोड़े गए तीर में तो गति आ जाएगी, तो वो तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा किस में होगी, धनुष से तनी हुई डोरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा आप, 1 मिनट देखो, धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि उसकी आकृति में परिवर्तन आने से वह एक निश्चित स्थिति ग्रहण करने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, और ये स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आई है, हमारे पेशियों के द्वारा लगाए गए बल के कारण। ये लाइन भी लिख सकते हो कि यह स्थितिज ऊर्जा हमारी पेशियों के द्वारा लगाए गए बल के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र की गणना करो। तो देखो h ऊंचाई पर रखे हुए की, तो आप यही लिख दोगे यहाँ से, यदि वस्तु का भार ये है और माना कि क्या नाम है ऊंचाई इतनी है, तो ये पूरी लाइन लिख के यहाँ से उसकी गणना करके यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा दोगे। ये इसका मात्रक ये भी लिख दोगे, ये सारा लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 1 मिनट, h 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, और जी हमें इतना लेना है, ये स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो देखो क्या होगी बेटा, आप ये लिखोगे। सबसे पहले तो दिया क्या है, द्रव्यमान दिया है, ऊंचाई दी है और गुरुत्वीय त्वरण दिया है। ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा, जिसको EP से डिनोट करते हैं। ज्ञात क्या करोगे, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसमें mgh की वैल्यू डाल दोगे, यहाँ से 500 ये आ जाएगी, 500 जूल के बराबर आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि इसलिए स्थितिज ऊर्जा बराबर है 500 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अब आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो देखो कौन कौन से होते हैं, आप देखो पहला क्या लिखोगे धनुष,
की डोरी का धनुष की तनी हुई डोरी में, ठीक है, धनुष की तनी हुई डोरी में। या फिर बेटा कल भी हमने किया था, 1 ये है, 2 ये है, एक हथौड़े को ऊपर उठाने से, हथौड़े को उठाने से उत्पन्न, ठीक है। तीसरा बेटा क्या लिखोगे, किसी रबर बैंड को आप खींचते हो, ठीक है, रबर को खींचने पर जो उत्पन्न होती है उसमें वो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। खींचने पर उत्पन्न ऊर्जा, यहाँ भी उत्पन्न ऊर्जा लिख लेना, ठीक है। तो ये 3 लिख लेना, चाहे तो और भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।